इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्र सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, किस तरह से सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाना है उसको लेकर फैसला लिया गया है, क्या है वो फैसला? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता को देखते हुए सरकार में हमें मंत्रालय बनाने का काम किया और मंत्रालय भी आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में सौंपा और मैं एक सहयोगी के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल कैबिनेट में आने वाले समय में 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डेयरी की होंगी, मत्स्य की होंगी, पैक्स हमारी सोसाइटी होंगी और 25 प्रकार का काम कर सकेंगी। बहुत देशी सोसाइटी बनाने का काम हम करेंगे। तो कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जिसमें सहकारिता की इस प्रकार की हमारी समिति न बने। तो इसके लिए कल कैबिनेट में पास किया गया है और जो हमारी पैक्स 63,000 सोसाइटी हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ रुपए की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उनका कंप्यूटरीकृत होगा। कॉमन सॉफ्टवेयर जिसमें पैक्स, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड को जोड़ करके हम कॉमन सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं और बहुउद्देशीय उन पैक्स को बनाने का काम करेंगे। तो इस सहकार से समृद्धि जो आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन है उसको हम पूरा करने का प्रयास, पूरा काम करेंगे। और साथ ही साथ जो $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था की बात होती है 2025 तक हम बनाएंगे, उसमें सहकारिता बहुत बड़ा अपना रोल अहम अदा करेगी। और साथ ही साथ रोजगार के और नौकरियों के अवसर इस सहकारिता में बहुत बड़े बढ़ने वाले हैं। हर हाथ को काम कैसे मिले इसकी चिंता हम कर रहे हैं। आज 8,60,000 के आसपास सोसाइटी हैं, वो बढ़ करके लगातार बढ़ेंगी। आज 29 करोड़ मेंबर हैं, वो भी हमारे लगातार बढ़ेंगे। हम चाहते हैं किसानों से लेकर के आम जन के लिए सहकारिता के माध्यम से उनको दरवाजे खुले, उनके लिए काम मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता को हम पूरी तरह से जोड़ने का काम करें। इससे हटकर सर एक सवाल है कि निकाय चुनाव बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में होगी, किस तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है? चूंकि लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता ही है जो वर्ष में 365 दिन लगातार काम करता है, बूथ पर काम करता है। इसलिए हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव अप्रैल में होंगे या बाद में होंगे, जब भी चुनाव होंगे भाजपा के कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ चुनाव में जुटेंगे और निकाय चुनाव में भी हम परचम फहराने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि 2024 हो या निकाय चुनाव हो, बीजेपी का सफाया इस बार उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब 2017 से पहले इनकी सरकार थी तब कह रहे थे 2017 में हम भाजपा की स्थिति में यहां तक खड़ा कर देंगे, हम 400 सीटें जीत कर लाएंगे। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया। क्या हसर हुआ आपको पता है। भाजपा 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2019 आया तो उन्होंने बसपा की बहन मायावती के पास जाकर कहा कि बुआ जी हम और आप एक हो जाएंगे तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। उन्होंने बसपा के साथ समझौता कर लिया। लेकिन चुनाव के परिणाम सामने आए तो सपा को केवल 5 सीटें रह गई। फिर 2022 आता है तो बसपा का साथ छूट गया। फिर राष्ट्रीय लोकदल से समझौता कर लिया। उसके बाद में इनका हसर 2022 में क्या हुआ है वो भी आपने देख लिया। और 2024 का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह से ऐसे दल जो एक दूसरे की विचारधारा जिनकी मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी एक अभियान चलाया था, एक नारा दिया था, मोदी रोको मोदी रोको। लेकिन मोदी जी के पर देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद साथ है, इसलिए मोदी रुकने वाले नहीं थे उस समय भी। तो मोदी जी उससे 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीते। लेकिन जब 2024 आएगा तो मैं कह सकता हूं जिस तरह से गरीबों को काम किया है, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण और आम जन का सशक्तिकरण, सबका साथ सबका विकास के ऊपर जो राजनीति की है, तो मैं समझता हूं कि 2024 में 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है चाहे उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।